सुनो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला टॉपिक बोलो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो लैंड का पार्ट है, लैंड का रिटर्न क्या होता है? रेंट। दूसरा, उस पूरे बायोलॉजिकल पार्क को डेवलप करने में लगी होगी लेबर। क्या लगी होगी बेटा? लेबर। लेबर का रिटर्न क्या होता है? वेजेस। अच्छा, उधर लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करा, कितने कितने लाखों के तो जानवर हैं, करोड़ों रुपए के जानवर हैं वहां, वो कैपिटल है। क्या है बोलो? कैपिटल। मतलब जानवर कैपिटल है ऐसा नहीं कह रहा हूं, उधर जो इन्वेस्टमेंट किया है, जानवर के लिए पिंजरा बनाए हैं, अगर मगरमच्छ है तो उसके लिए स्विमिंग पूल बनाया वहां पे, राइट। हाथी है तो उसके लिए थोड़ी चट्टान भालू, ऐसे पड़ा रहता है बस सारा दिन। जैसे आपकी क्लास में कई लोग बस पढ़े रहते हैं, पढ़ने का काम नहीं, तो उनके लिए सबके लिए पिंजरे बनाए। वो पिंजरे बनाने की कॉस्ट आई है, उसको कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। अगर आदमी वो, अगर सरकार वो सारा पैसा वहां नहीं लगाती तो कहीं ना कहीं से ब्याज कमाती, तो कैपिटल का रिटर्न क्या होता है बोलो? इंटरेस्ट। और आखिरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर काम करता है हमेशा किसके लिए बोलो? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए काम करता है बेटा? प्रॉफिट के लिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर समझ में आया। सर आपने वापस इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगला, अब आज जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें सारी चीजें यूज होंगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हुआ। अगला टॉपिक था इसमें मनी फ्लो वर्सेस रियल फ्लो। मनी का मतलब पैसा, और पैसे का मतलब कैश। और कैश आता है और जाता है। कैश आना इनकम होती है और कैश जाना एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉमिनल। क्या बोलते हैं? याद करो, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। इसलिए मनी फ्लो बोले या कैश फ्लो बोले या नॉमिनल फ्लो बोले, बात एक ही है। आ रही बात समझ में? अब मुझे बताओ, लैंड का रिटर्न रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये सबको नाम अलग अलग है, लेकिन सबको रुपए में मेजर करते हैं कि नहीं करते? इधर ध्यान दो एक बार, सब जो लोग कल एब्सेंट थे, आपके लिए ही बोल रहा हूं इतनी देर से। ये सारे फ्लोस जिसमें आया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये नाम अलग अलग है, लेकिन सारे रुपए में मेजर होते हैं कि नहीं होते? होते। इसलिए इनके फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। समझ में आ रहा है? मतलब कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? मनी फ्लो। आई बात समझ? उसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो, जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पड़े, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उसके फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। क्योंकि लैंड का मेजरमेंट अलग यूनिट में होता है, लेबर का मेजरमेंट नंबर में होता है, कैपिटल का मेजरमेंट रुपए में होता है, और प्रॉफिट का, आपके एंटरप्रेन्योर का मेजरमेंट भी नंबर में होता है। देश के जाने माने 10 बड़े बिजनेसमैन। सो रियल फ्लो क्या है? जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। किसका फ्लो है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। आ रहा है समझ? लेकिन मनी फ्लो क्या है? जब आप इनके रिटर्न्स को प्लस कर दो, क्योंकि रिटर्न्स सारे रुपीस में, रिटर्न सारे कैश में, रिटर्न सारे नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इसलिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं? मनी फ्लो, क्योंकि सारे अमाउंट टर्म में होते हैं। लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके फ्लो को क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। और फिर मैंने एक बात बताई थी कि आपके घर में मान लो 1 किलो चावल आए या एप्पल आए, तो 1 किलो चावल आए मान लो 200 रुपए के, बासमती चावल, ठीक है? तो 1 किलो चावल 200 रुपए। बताओ, 1 किलो चावल तो गुड्स है। अरे 1 किलो चावल गुड्स है ना, लेकिन 1 किलो चावल कितने रुपए देकर आए? 200 रुपए। मतलब कि 200 रुपए इज इक्वल टू 1 किलो चावल। अरे 200 रुपए इज इक्वल टू 1 किलो चावल। मैं बोलूं कि 1 किलो चावल की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। अच्छा, 200 रुपए रियल फ्लो है कि मनी फ्लो है? मनी फ्लो है। और 1 किलो चावल क्या है? रियल फ्लो। दैट मीन्स 1 किलो चावल इज इक्वल टू 200। अब रिप्लेस करो, 1 किलो चावल इज रियल फ्लो इज इक्वल टू 200 मतलब मनी फ्लो। तो एक कंट्री में जितना रियल फ्लो होगा उतना ही क्या होगा? मनी फ्लो। सो रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। लेकिन डेफिनेशन वाइज दोनों अलग है। आप इसके डेफिनेशन में ये नहीं लिख सकते मनी फ्लो मीन्स रियल फ्लो, नो, या रियल फ्लो मीन्स मनी फ्लो, नो। क्या लिखोगे? वो सिर्फ लॉजिकली मैंने बताया कि जितना मनी फ्लो होगा उतना ही क्या होगा? रियल फ्लो। लेकिन रियल फ्लो हमेशा किसका होगा बोलो? गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो हमेशा किसका होगा? कैश का।
जिसमें आएगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बोलो कल वाली बात समझ में आई सारी? कोई डाउट? नंदिनी, साहू, कोई डाउट? और कौन? ज्ञानवी कल आई थी? आई थी। धैर्य, कोई डाउट? रियल फ्लो, मनी फ्लो, सानवी, और कौन एब्सेंट था कल? हाथ खड़ा करो। बस ये 4-5 लोग ही थे, बाकी सब आए थे। बोलो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब सर, हाँ तेरा डाउट था, बोल। कैपिटल का मेजरमेंट मे बी इन मनी, बिकॉज कैपिटल में सारी चीजें आती है। नहीं, बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना भाई। इंसान, आपने कभी सिर्फ ये ऐसा थोड़ा ना पढ़ा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसमें लैंड भी लाता है, बिल्डिंग भी लाता है, मशीन भी लाता है, इसलिए उसको रियल फ्लो में डाला है, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, मशीन ये सब क्या है? गुड्स है, फॉर द पर्पस ऑफ रियल फ्लो। बोलो हाँ या ना? मैंने ये नहीं कहा कि कैपिटल गुड्स है, ये नहीं कहा मैंने कहा सारे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को अपन रियल फ्लो बोलते हैं। फिर भले ही उसमें आप इंश्योरेंस सर्विसेज लो या बैंकिंग सर्विसेज लो, जहां भी सर्विसेज इन्वॉल्व है वो भी कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो है। बोलो कौन सा फ्लो है बच्चों? रियल फ्लो। समझ में आया? बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगला टॉपिक लिखने से पहले इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, बढ़िया 4 नंबर का। लिखो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू, मैं भी लिखूं, मैं नरेट कर रहा हूं ना, चलो। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बोलो कॉन्सेप्ट क्या है सर, लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत इजी है। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको गुड्स एंड सर्विसेज दिखे, गुड्स टेंजिबल, अरे गुड्स टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल। जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दिखे वो कौन सा फ्लो होगा? जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दिखे वो कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो। और जहां पर आपको पैसा दिखे या रिटर्न दिखे, डिविडेंड, कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो है। इंटरेस्ट कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो है। आई बात समझ? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स टैक्स अमाउंट में ही दिया है, मनी फ्लो है। अरे हाँ या ना? दारू, दारू, दारू कौन सा फ्लो है? आप बोलो सर दारू वैसा फ्लो है जिसको पी के मजा आता है, नालायक लोग। दारू कौन सा फ्लो है? दारू गुड्स है, रियल है। हाँ रियल तो है ही ना, उसके बाद में पी के रियल तो लगता ही सब है ना। सो दारू कौन सा गुड्स है बोलो? रियल फ्लो। समझ में आया? लिखो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आज भी नहीं चल रही क्या ये? ट्राई कर, चला के देख। चली हुई है, ठीक है। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। फर्स्ट पॉइंट, मिल्क परचेज बाय, मिल्क, मिल्क दूध, मिल्क परचेज बाय मिस्टर ए, मिल्क परचेज बाय मिस्टर ए। पॉइंट नंबर 2, मिल्क परचेज, बताओ मिल्क क्या है? गुड्स, कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो। तो डायरेक्ट ऐसे 8 पॉइंट दे रहा हूँ, 4 नंबर में आधे आधे नंबर के होते हैं, तो डायरेक्ट रियल मनी विथ रीजन लिखना है, ठीक है? अभी डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, सारे से खुद लिखना है। लिखो सेकंड, मिल्क परचेज बाय मिस्टर ए। पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस सर्विस, सॉरी सर्विस बोल दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो तो आप फिर समझ गए। इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज बाय बी, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज बाय बी। पॉइंट नंबर 3, मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए is appointed as brand ambassador. Mr. A is appointed as brand ambassador by a automobile company. Mr. A appointed as brand ambassador by a ऑटोमोबाइल कंपनी। अब आपको समझ में आना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर क्या काम करता है? कौन सी? अरे ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है? नाचेगा आके क्या? ए तो रहने दे। ब्रांड एम्बेसडर क्या सर्विस देते हैं? अरे अमिताभ बच्चन कुछ मीठा खा लो क्या करता है? तो कैडबरी का वो ब्रांड एम्बेसडर है ना।
एडवर्टाइजमेंट सर्विस, एडवर्टाइजमेंट पहले कैडबरी का करते थे, सो एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, तो सर्विस है तो कौन सा फ्लो होगा, रियल होगा न मनी होगा, अरे सर्विस है तो कौन सा फ्लो होगा, ध्यान रखना, गुड्स है सर्विस है तो रियल फ्लो, और अगर पैसा का कोई लेन देन है तो मनी फ्लो, क्योंकि मनी मतलब कैश, कैश मतलब पैसा। 3 पॉइंट लिख लिया आपने, नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर डी। मिस्टर डी परचेस्ड, मिस्टर डी परचेस्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मिस्टर डी परचेस्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मिस्टर डी परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी। बताओ शेयर्स क्या होंगे, शेयर मनी, अरे शेयर का मार्केट होता है, जिसका भी मार्केट होता है वो गुड्स है, शेयर मार्केट होता है ना, शेयर खरीदा बेचा जाता है, तो शेयर क्या है, गुड्स है, ध्यान रखना। हाँ शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है तो क्या है, हाँ तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन अबव शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन अबव शेयर्स, बताओ ये कौन सा फ्लो होगा, हाँ अब समझ में आया, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन अबव शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, कितने 6 हो गए, 5 हुए, नेक्स्ट लिखो, रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी जो बुक लिखते उनको रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी पैसे में मिलती है, हाँ रॉयल्टी का पैसा, मान लो आपने जैसे टीएस गरवाल ली होगी ना, अभी ले ली सबने, आधे तो उसमें ही आलसी होंगे, नहीं ली होगी, वो 600 कितने 1000 रुपए की बुक है जो दो, फिर एक और आएगी उसकी कंपनी वाली 300-400 की वो होगी, अकेले अकाउंट्स की 1400 की बुक है, लेकिन मेरी तरफ से आपको बुक फ्री मिलेगी, ठीक है, हाँ उसका आप चाहो तो मुझे कुछ दे सकते हो पैसा, पर स्टूडेंट 1000 रुपए दे देना, ज्यादा नहीं, है ना, हाँ तो ये बुक की क्या पे होती है, रॉयल्टी। अरे करियर हाइट्स पे जो बुक कवर बनता है जिसमें मेरी फोटो होती है, देखी होगी आपने, उस पे हरप्रीत सर को ऐसा होना चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए फोटो यूज करने की, लेकिन रोमिल सर रॉयल्टी नहीं देते, ठीक है, तो रॉयल्टी उसकी फोटो लगाने की मेरे को क्या मिलनी चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, बोलो है ना, हाँ तो 6 पॉइंट आपने लिखा रॉयल्टी पेड। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, बताओ इनकम टैक्स रुपए में दिया होगा तो कौन सा फ्लो होगा, मनी फ्लो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कितने 7 हो गए, 8वां लिखो, मिस वी, मिस MISS मिस वी received mobile phone, Miss V received a mobile phone from her boyfriend, Miss V सब आते हैं तो चिंता मत कर, ठीक है, Miss V received a mobile phone from boyfriend, तो मोबाइल फोन गुड्स है कि कैश है, गुड्स है, तो गुड्स है तो कौन सा फ्लो होगा, रियल फ्लो। चलो लिखो सारे आंसर फटाफट, 5 मिनट है आपके पास, सिर्फ रियल है, मनी विथ रीजन, आधा आधा लाइन, आधे आधे नंबर के 8 पार्ट इज इक्वल टू 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में। अरे समझ में आया, लिखो आंसर सारा, फ्लो कौन सा है और क्यों है, रीजन विथ रीजन लिखना है, लिखो फटाफट से, 5 मिनट आपको दिए, कॉपी फास्ट। एक रास्ता आपको बताया था नेशनल इनकम तक पहुंचने का, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, बताओ ग्रॉस से नेट पर आएंगे, डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस, नेट से ग्रॉस पर जाएंगे, डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस बुक वैल्यू, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम बोलो सब बच्चे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। खैर उसका इस टॉपिक से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन ऐसे मेरे को माहौल बनाना था तो मैं रिवाइज कर दिया ना। 10th क्लास आपको याद होगी, 11th याद होगी, चलो वापस 11th में बैठो नीचे, तो सुनो, वहां पर एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जिसका ये हेडिंग थी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वहां पर आपने 3 सेक्टर्स पढ़े थे, मैं सही कह रहा हूं, एक को ही कूटना है, ध्यान रखो। अब वो कौन बनना चाहता है पहला खिलाड़ी, सोच लेना, ठीक है, उसको एक को
ट्रीटमेंट मिलने पे सब सुधर जाएंगे बस, क्योंकि उसी को ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। बिल्कुल। हाँ चलो सुनो, 10th क्लास में आपने 3 सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, लेकिन ये अलग है। पहली बात सबसे पहला ध्यान रखना। हाँ कौन है? चलो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड। पहली बात बहुत ध्यान समझना, हाउस होल्ड सेक्टर माई बाप है। कौन है? माई बाप। ये वो लोग हैं जो कि ऊपर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके मालिक है। लैंड का मालिक, मान लो ये इंस्टीट्यूट पूरा रोमिल सर का होता, मतलब खरीदा हुआ होता, तो रोमिल सर इस लैंड के क्या कहलाते? मालिक। लेबर का मालिक, लेबर का मालिक कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर। कैपिटल का मालिक होता है इन्वेस्टर, और एंटरप्रेन्योर तो खुद का मालिक होता है, क्योंकि हमने एंटरप्रेन्योर में पढ़ा है एंटरप्रेन्योर इज वंस ओनली बॉस, वो अपना खुद का बॉस है। तो ऐसे सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ऐसे सेक्टर को बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। कौन कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। सिंपली बताऊं तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का माई बाप है, मतलब मालिक है। क्या है? मालिक। तो हाउस होल्ड सेक्टर में वो पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये तो पूछते ही और पूछते 6 नंबर का, और आगे बेसिक्स यहाँ पर फिर खत्म हो जाएंगे इसके नेशनल का। तो सुनना मत ध्यान से, यहां तक का टेस्ट लूंगा सैटरडे को, जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक। तो सुनना, ऐसा सेक्टर जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है बच्चों, क्या है? ऐसे सारे व्यक्ति जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं। कौन है? ओनर्स। उसको अपन कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। और ये एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि आज सोचो मेरे पास में खुद की जमीन है, वैसे नहीं है, पर मान लो है 10 बीघा जमीन है मान लो। अब जो 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन के लिए मेरे पास में खेती बाड़ी करने के लिए पैसा नहीं है, तो उस जमीन का कोई यूज हो सकता है क्या? बोलो। जो 10 बीघा जमीन है वो अनयूज पड़ी है, तो उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। कोई प्रोडक्शन नहीं मतलब आउटपुट नहीं। आउटपुट नहीं तो हमने पढ़ा था बेसिक्स में, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ चलते। तो मैंने अगर एक तरीके से उस जमीन पर आउटपुट नहीं कर रहा हूं, तो मैंने इनकम और एम्प्लॉयमेंट को भी रोक दिया। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, हाउस होल्ड सेक्टर वो लोग हैं जो कि मालिक तो हैं, किनके मालिक हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लेकिन इनके पास में उनको यूज करने के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था ऑल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, पढ़ा था। अब सोचो एक ऐसा व्यक्ति इमेजिन करो जिसके पास में जमीन है, मैं खुद, जिसपे 10 बीघा जमीन है, लेकिन मेरे पास में उस 10 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या होगा? मान लो ये कृतार्थ आया, बोले सर मेरे को खेती बाड़ी करनी आती है, लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? जमीन नहीं है। आजा, कम कम, आजा। मैं कह रहा हूं ना, एक को ही तो लूंगा। जब कॉन्सेप्ट चल रहा है, या तो खुद पढ़ लो नेशनल इनकम पूरा होमवर्क, हाँ तो नहीं तो चुप रहो। सबसे पहला सेक्टर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। कौन होता है? जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब आपको पूरे एग्जांपल में इमेजिन करने के हर किसी के पास 10 बीघा जमीन है, लेकिन उनके पास में खेती बाड़ी करने के लिए पैसा नहीं है। तो कृतार्थ आया मेरे पास और बोले सर खेती बाड़ी मैं करूंगा। मैंने कहा जमीन मेरी होगी, खेती बाड़ी तू कर, तू मेरे को जमीन का किराया दे देना, तू मेरे को जमीन का क्या दे देना? किराया। तो कृतार्थ हाउस होल्ड नहीं है, क्योंकि कृतार्थ जमीन का मालिक नहीं है, लेकिन कृतार्थ कौन है? अगला सेक्टर, प्रोड्यूसर है। कृतार्थ कौन है? प्रोड्यूसर। ऐसे ही कई लोगों के पास पैसा खूब होता है, शार्क टैंक इंडिया, उस पे जो इन्वेस्टर्स है वो कैपिटल के मालिक हैं, उनके पास खूब फंड है, लेकिन उनके पास में इतने बिजनेस आइडिया, इसलिए जो लोग अपना आइडिया लेकर के जा रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं, पैसा उधार ले रहे हैं या पैसा इक्विटी के रूप में ले रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। क्या बोलते हैं?
मतलब एक सीधी सी बात समझ में आती है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उधार देगा, नहीं तो बेच देगा। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को, ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर कृतार्थ मेरी जमीन पर खेती बाड़ी करके क्या जनरेट करे? प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन जनरेट होगा तो इनकम जनरेट होगी, और जब इनकम जनरेट होगी तो आउटपुट जनरेट होगा। इसलिए ये दोनों सेक्टर बताओ है अलग अलग। एक मालिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं? अरे डिपेंडेंट है कि नहीं? अब पढ़ो इन दोनों सेक्टर को। ये सेक्टर माई बाप है। हाउस होल्ड सेक्टर आर द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं? ओन। ये ओनर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और ये फैक्टर्स को उधार देते हैं। क्या लिखा है? सो दे गिव फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर सेक्टर। ये लोग फैक्टर सर्विसेज किसको? भाई मैं अपनी जमीन किसको दूंगा खेती बाड़ी करने के लिए? प्रोड्यूसर को, ताकि क्या हो सके? प्रोडक्शन हो सके। और बताओ मैंने जमीन दी ना, अरे मेरी 10 बीघा जमीन दी ना खेती के लिए, जमीन इज गुड्स। तो जमीन कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो। कौन सा फ्लो है बच्चों? रियल फ्लो। बताओ फर्स्ट सेक्टर पढ़ना है अभी सिर्फ। हाउस होल्ड सेक्टर समझ में आया क्या? बोलो हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या होगा? मालिक। और ये इन गुड्स एंड सर्विसेज को किसको देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर को, ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर उस पर प्रोडक्शन कर सके। अब इसका रिवर्स प्रोडक्शन सेक्टर को पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर आर पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हु हायर मतलब इनने मेरे से जमीन हायर पे ली फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, एंड ये मेरी जमीन पे क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, और ये मुझे उस जमीन का बदले में क्या देगा? कौन देगा? कृतार्थ। किसको? हरप्रीत सर को। हरप्रीत सर कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर किसको देगा किराया? हाउस होल्ड सेक्टर को। और किराया देगा इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योर टू हाउस होल्ड सेक्टर। यहां पर मैंने सिर्फ जमीन दी है। वास्तविकता प्रैक्टिकली जब हम, वो हिंदी वर्ड भूल गया मैं, ठीक है, वास्तविकता में आपको तो आती भी नहीं होगी 3 दिन, आपको नहीं आती होगी 3 दिन, मैं सही कह रहा हूं। हाँ, तो वास्तविकता में जो शार्क टैंक इंडिया वो तो कैपिटल दे रहे। अरे भाई अश्नीर ग्रोवर और वो लोग जो लोग हैं वो तो कैपिटल दे रहे ना। अश्नीर बोला है नालायक। हाँ, तो जो शार्क टैंक इंडिया में जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको बदले में क्या देगा प्रोड्यूसर सेक्टर? इंटरेस्ट या डिविडेंड। या तो इंटरेस्ट देगा, नहीं तो क्या देगा? डिविडेंड। तो बताओ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये कौन सा फ्लो होता है? मनी फ्लो। मनी फ्लो या कैश फ्लो। बोलो हाँ या ना। बताओ ये 2 सेक्टर समझ में आए क्या? वापस रिपीट करूं, बताओ सबसे पहला सेक्टर कौन सा होता है? हाउस होल्ड सेक्टर को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? माई बाप। माई बाप मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या है? ओनर। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको देते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को, ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या जनरेट कर सके? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मैंने जब लैंड दी तो वो कौन सा फ्लो था? मैंने जब लैंड दी तो कौन सा फ्लो था? रियल फ्लो। और जब ये मुझे लैंड पर रेंट देगा, अरे भाई खेती बाड़ी कर रहा है तो रेंट देगा ना मेरे को, तो वो फ्लो कौन सा होगा? मनी फ्लो। बताओ ये 2 सेक्टर समझ में आए क्या? अब आपको समझ में आया मैंने आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो क्यों पढ़ाया? क्लियर? सिर्फ इन 2 सेक्टर को कॉपी करेंगे अभी। हाँ जी, प्रोड्यूसर सेक्टर को वेजेस मिलेंगे नहीं, देनी पड़ेंगे उसको। वो लेबर यूज करेगा हाउस होल्ड सेक्टर की। भाई जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो लेबर का मालिक है। बात नहीं, लेबर की अगर हम बात करें तो मान लो लेबर का मालिक होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर है, और कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर देता है कंस्ट्रक्शन साइट वालों को। कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर देता है ना, तो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बदले में क्या पे करता है? भाड़ा, वेजेस, वो मनी फ्लो है। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अरे कोई डाउट? एब्सेंट मत रहना, वापस बोल रहा हूं। कल के तो टॉपिक मैंने कवर कर दिए, लेकिन अगर आज एब्सेंट रहे होते तो मैं कल कवर नहीं कर पाता, ध्यान रखना। क्लियर? उतारो, क्योंकि आगे पूरे बेसिक्स इनके ऊपर टिके हुए हैं। बोलो हाँ या ना। अभी तक हमने न्यूमेरिकल का एक ही पार्ट कवर करा है। बोलो क्या? ग्रॉस से नेट पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस, और नेट से ग्रॉस पर जाएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा?
प्लस डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कॉपी, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर को कॉपी करेंगे फटाफट। दिस सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो समझ में आ रही है? प्रोड्यूसर में लिखा है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करता है। हाँ, मेरे मेरी जमीन तो पड़ी थी, उसके ऊपर खेती बाड़ी किसने की? कृतार्थ कौन सा सेक्टर है? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो क्रिएट कौन करता है गुड्स एंड सर्विसेज? ये एमसीक्यू के लिए बताओ, क्रिएट कौन करता है गुड्स एंड सर्विसेज? हाउस होल्ड की प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन करता है? बोलो, ओन कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। समझ में आया? कॉपी। चलो एक बार रिवाइज करते, बोलो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में दो सेक्टर हमने आज कवर करे। बोलो पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, ये कौन है? ओनर। किसका ओनर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ये लैंड का मालिक है, लेबर का मालिक है, कैपिटल का मालिक है और एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मालिक है, आप कह सकते हो। ठीक है, ये सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर पे देता है। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और जब ये हायर पे देता है तो वो कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो। और जब इनको रिटर्न में आएगा रेंट, लैंड का रिटर्न क्या आएगा? रेंट। लेबर का रिटर्न क्या आएगा? वेजेस। कैपिटल का रिटर्न क्या आएगा? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का रिटर्न क्या आएगा? प्रॉफिट। तो उसको कौन सा फ्लो बोलेंगे? मनी फ्लो। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? इतना पढ़कर रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।